हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन स्कूलिंग वीडियो सेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 में से एक चैप्टर जिसका नाम है लिटिल टाइगर बिग टाइगर। ये एक स्टोरी है छोटे टाइगर की और उसकी मदर टाइगर यानी ममा टाइगर की। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होने वाला है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे पहले कि हम स्टोरी देखें, ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनके मतलब समझ लेते हैं। पहला है फीसेंट यानी तीतर, फाउल यानी पक्षी, कक्कर डियर यानी काकड़ मृग जिसे आप कहते हैं, सांबर डियर यानी सांबर हिरन। दोनों को पिक्चर में आप कंपेयर कर सकते हो। एक के सींग छोटे छोटे हैं और सांबर डियर के बड़े हैं। लंगूर तो आप सभी ने देखा होगा। तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। लिटिल टाइगर बिग टाइगर। लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड अ स्मॉल टाइगर कब। एक बार की बात है, एक बार एक मदर टाइगर होती है और उसका एक छोटा टाइगर बेबी भी होता है। टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं? कब, CUB, कब। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। वो एक नदी के किनारे बहुत घने जंगल में रहते थे। When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब रात को अंधेरा होता था तो उस समय मदर टाइगर जो थी, हंटेड का मतलब होता है शिकार करना। और किसका शिकार करती थी? डियर और पिग का यानी हिरन और सुअर का शिकार करती थी। The tiger cub stayed close by his mother's side. जो टाइगर कब था, जो छोटा बेबी टाइगर था, वो अपनी मम्मा के साथ साथ रहता था हमेशा। When the langur monkey saw her, he called a loud, harsh call. जब लंगूर मंकी ने उसको देखा टाइगर को, तो जोर से, लाउड होता है जोर से, और हार्श यानी तीखी सी आवाज में बोला, वॉच आउट, अ टाइगर इज कमिंग, यानी देखो टाइगर आ रहा है। The sambar deer bellowed, the kakkar deer barked, and sometimes the game got away. अब टाइगर को देख के तो हर कोई डर जाता है, तो सांबर डियर ने भी जोर से चीख मारी और कक्कर डियर भी आवाजें निकालने लगा। और कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, गेम इसी से ही खत्म हो जाती थी। इसका मतलब कि जहाँ से वो आवाज निकालते थे, टाइगर को पता चल जाता था कि ये वहाँ छुपे हैं और वो बेचारे मारे जाते थे। She hunted then for the jungle fowl, for the pheasant and for frog, or went to the river for fish. अब वो जो मदर टाइगर थी वो किसका शिकार करती थी? जंगल फाउल। फाउल एक पक्षी होता है, ये देखिए पिक्चर में। और फीसेंट का मतलब होता है तीतर, ये है तीतर। एंड फॉर फ्रॉग, फ्रॉग तो आप सभी को पता है, मेंढक। और उसके बाद वो फाउल का, तीतर का, फ्रॉग का शिकार करने के बाद वो रिवर में फिश पकड़ने चली जाती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन हर रोज वो शिकार नहीं किया करती थी। इफ द मून वॉज ब्राइट, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन। जब चांदनी रात होती थी तो मदर टाइगर आराम से लेट जाती थी और डॉन का इंतजार करती थी। DAWN, डॉन यानी बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह। शी ट्विस्ड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब pounced on her tail again and again. Twitched का मतलब होता है वो अपनी टेल को हिलाती थी, ठीक है, अपनी टेल को हिलाती थी। और वो जो टाइगर कब था, pounced मतलब जंप, ठीक है, उसके टेल के ऊपर बार बार से जंप करता था, खेलता था अपनी मम्मा के साथ। जैसे आप खेलते हो ना अपनी मम्मा के साथ, वैसे ही उसकी मम्मा जब टेल हिलाती थी तो वो उस टेल पे जंप करता था। If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. अगर वो बहुत दूर चला जाता था कब, तो मदर टाइगर उसे धीमी सी आवाज निकालकर बुला लेती थी। The tiger cub came back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night. कब जो था वो वापस तो आ जाता था, लेकिन उसको रात के समय अपनी मदर के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता था। One night the mother tiger was tired and closed her eyes. एक दिन रात को जब मदर टाइगर थक गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग। टाइगर कब ने एक छोटा सा फ्रॉग देखा, हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड, जो वो वहाँ से हॉप कर रहा था यानी जंप करके जा रहा था। द टाइगर कब पाउंच्ड। टाइगर कब ने उसके ऊपर झपटा मारा, जंप किया उसके ऊपर। बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, लेकिन फ्रॉग भाग गया। ही चेज्ड द फ्रॉग एंड कॉट इट। चेज्ड का मतलब होता है पीछा करना। उसने फ्रॉग का पीछा किया एंड कॉट इट, उसे पकड़ लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और वापस अपनी मदर को दिखाने के लिए मुड़ा। बट शी वॉज नॉट इन द साइट, वो दिखाई ही नहीं दी। नॉट इन द साइट मतलब दिखाई ना देना। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल।
और मदर की जगह पर उसे एक और बड़ा सा टाइगर दिखाई दिया जो कि उसकी मदर से भी बड़ा था। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिस्टेंड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब। अब टाइगर की जो ग्रीन आईज थी वो चमकने लगी जब उसने टाइगर कब को देखा। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड यानी डर गया। वो जो छोटा कब था इतने बड़े से टाइगर को देख के डर गया। ही कुड नॉट हाइड और रन, ना तो वो छुप सका ना भाग सका। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, डर के मारे उसने फ्रॉग को भी भागने दिया। द टाइगर क्रेप्ट क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब। टाइगर जो था वो उस कब के पास आने लगा। बट द रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। लेकिन उतने में ही मदर टाइगर की जोर से दहाड़ की आवाज आई। रोर मतलब टाइगर की आवाज को हम रोर कहते हैं, ROAR। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वाज देयर। मदर टाइगर को बहुत अच्छा लगता था जोर जोर से दहाड़े मारना, ये बताने के लिए कि मैं जंगल में ही हूँ और मैं आसपास ही हूँ। All the other animals in the jungle kept far, far away. इससे क्या होता था, सारे जो अदर एनिमल्स थे और जानवर जो थे वो दूर ही रहते थे। The tiger cub also liked to roar, a loud tiger cub roar to tell all the other animals in the jungle that he was there. अब अपनी मदर को देख के उसे भी, छोटे टाइगर को भी लगता था कि मैं जोर जोर से दहाड़े मारूंगा और बाकी सारे एनिमल्स डर जाएंगे ये सोचकर कि मैं आसपास ही हूँ। But all the other animals in the jungle were not afraid at all and none of them ran away. लेकिन जंगल में उस छोटे से टाइगर की आवाज़ें सुनकर कोई भी नहीं डरता था और ना ही कोई उससे भागता था। But there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger. और फिर एक साल आया जब वो छोटा सा टाइगर फुल बिग टाइगर बन गया। He walked for miles alone. वो मीलों दूर अकेला चला जाता था। Hunting for game at night. रात के समय शिकार करने। When he rode to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far, far away. और जब वो बड़ा टाइगर हो गया, अपनी मम्मी की तरह जब वो दहाड़े मारता था तो सारे एनिमल्स उससे डर जाते थे और उससे बहुत दूर रहते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself, a great big tiger smile. और वो अपनी ही दहाड़ सुनकर स्माइल करता था क्योंकि उसे खुशी होती थी कि अब मैं छोटे से टाइगर से बहुत बड़ा टाइगर बन गया हूँ। तो हाउ वाज द स्टोरी? आपको स्टोरी अच्छी लगी? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया स्टोरी पढ़ के। और आपको भी टाइगर की तरह ब्रेव बनना है, बहादुर बनना है। तो चलिए जल्दी से हम न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज शेडी यानी छायादार, ट्विच्ड यानी घुमाना जैसे उसने अपनी टेल को घुमाया था, ग्रंट यानी असंतोष के शब्द, ग्लिस्टेंट चमकना, फीसेंट तीतर, बेलोड बोलना, पाउंच्ड झपटा मारना, गेम खेल, रोड यानी गरजना, फाउल पक्षी। तो ये थे न्यू वर्ड्स। आप एक स्नैपशॉट अपने पास रख सकते हैं ताकि वर्कशीट भरने में आपको कोई भी मुश्किल ना हो। चलिए अब जल्दी से ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज वेयर डिड द मदर टाइगर एंड अ स्मॉल टाइगर कब लिव। मदर टाइगर और उसका स्मॉल टाइगर कब कहाँ रहते थे? जी हाँ, दे लिव्ड नियर अ रिवर, एक नदी के पास रहते थे। सेकेंड, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। जब रात को अंधेरा होता था तो मदर टाइगर किस चीज़ का शिकार करती थी? यस, डियर और पिग्स का शिकार, हिरन और सुअर का शिकार। नेक्स्ट, व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। एक दिन रात के समय टाइगर कब ने क्या पकड़ लिया था? वेरी गुड, ही कॉट अ फ्रॉग। उसने एक फ्रॉग पकड़ लिया था। अपनी बुक में आप ये सारे आंसर्स को मार्क कर सकते हैं ताकि वर्कशीट को करते समय आपको कुछ भी मुश्किल ना आए। आप अपनी बुक के साथ उस वर्कशीट को मैच भी कर सकते हो और साथ साथ लर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज्ड द फ्रॉग। जब उसने छोटे टाइगर ने फ्रॉग का पीछा किया तो क्या हुआ था? आपको याद है ना? व्हेन द लिटिल टाइगर कब चेज्ड द फ्रॉग ही टर्न बैक टू शो इट टू हिज मदर बट इंस्टेड ऑफ हिज मदर ही सॉ अ बिग टाइगर। जैसे ही वो उसने फ्रॉग का पीछा किया, वो अपनी मदर को जब दिखाने के लिए मुड़ा तो उसने मदर की जगह क्या देखा कि एक बहुत ही बड़ा सा टाइगर था जो कि उसकी मदर से भी बड़ा था और वो उसे देखकर डर गया था, है ना? जल्दी से इस आंसर को कॉपी कर लीजिए और वर्कशीट में अच्छे से इसको लिखिए। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे तो देखना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।